फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे हम पूरी एनालिसिस पार्ट ले रहे हैं। हमारा ये जो बार चार्ट निकल के आया है, हर जोन की यहाँ कितनी पॉजिटिविटी है और कौन सा जोन वीक है, उस जोन की हम वैल्यू बढ़ाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले इस जोन को कमांड दे रहे हैं। पर आपको अब ये हम दिखाएंगे कि यहाँ पे जो वेस्ट जोन है, उस वेस्ट जोन के अंदर वेस्ट जोन की जो 50% एनर्जी है उसको हम किस तरह से बूस्ट करेंगे और वो कौन सी ऐसी 3D रेमेडी का यूज़ करेंगे जिससे ये एनर्जी हमें इंक्रीज़ होगी। तो ये हमारे पास ब्रास का एक अर्थ एलिमेंट का रोड है। अगर आप कंसल्टेंट हो तो आपको यहाँ पे एक मन में सवाल सताता होगा कि सर जी आप वेस्ट को गेन कर रहे हो, वहाँ पर तो आयरन और स्पेस फील्ड है, तो क्यों आप यहाँ पे लोहे का यूज़ नहीं करते। ये हर बार हमें ऐसे मेल फ़ोन आते हैं। पर फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे इस जोन को इसकी पेरेंट्स जोन लूँगा तो यहाँ अर्थ एलिमेंट है, अर्थ यानी मेटल। मैं मेटल के अंदर यहाँ पे ब्रास यूज़ कर सकता हूँ। पर अगर मैं यहाँ लोहा दबाऊँगा तो लोहे में जंग आएगा और जंग से मुझे शनिदेव का प्रकोप लगेगा। इससे मैं यहाँ ऐसे कोई भी वैदिक तंत्र मंत्र की कोई भी ऐसे दोष छोड़ना नहीं चाहता जिससे इस प्लॉट के ओनर को कोई प्रॉब्लम्स आए फ्यूचर में। यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु भी अपना फिर रोल्स प्ले करेगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अर्थ जोन है, अर्थ के आगे है पेरेंट्स और अर्थ के आगे नेक्स्ट जोन है वो स्पेस जोन है। तो स्पेस जोन की रेमेडी के लिए हम पेरेंट्स जोन की मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए उसकी मेटल एलिमेंट में हम अर्थ जोन की मेटल रोड ले सकते हैं, पर ब्रास की बनी होनी चाहिए। और उसके अंदर ब्रास की रोड के अंदर अर्थ जोन की फ्रीक्वेंसी को स्ट्रेंथ करने के लिए ये जो मटेरियल डाला हुआ है ये 100% रिजल्ट देता है, जो आपको पूरा भी लाइव होगा। पर इसकी ये एक बात है कि इसका जो शेरो पॉइंट है ये पॉइंटेड है, जो गोल्डन रेशियो से रेडी किया हुआ है। ये हमेशा क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए, यानी आप वेस्ट में खड़े रहेंगे तो वेस्ट को आप घड़ी के हिसाब से 9 बजे समझो, उसको आप 9 गिन लो तो 9 के बाद 11-12 बजते हैं। तो यहाँ से 9 से 12 की तरफ, यानी ये हमें नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करता हुआ रखना पड़ेगा। रख दीजिए इसको वेस्ट जोन में। जैसे ही हम इस रोड को वेस्ट जोन में रखेंगे तो यहाँ से जो हमें फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी वो आपको पूरी लाइव दिखेगी। हंड्रेड % यहाँ पे पूरी फ्रीक्वेंसी रखते के साथ ही हमारी स्कैनिंग हो गई और यहाँ पे इस जोन का 100% आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो गई। अब हमारा दूसरा पार्ट आ रहा है इस प्लॉट के अंदर ईस्ट का। ईस्ट जोन को अब हम इंक्रीज करेंगे। तो ईस्ट में आप देखोगे तो ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर किसको प्रेजेंट करता है? एयर को। और उसके मेटल क्या है? 304 स्टील SS304। तो हमें यहाँ पे SS304 की मेटल की एक रोड लेनी पड़ेगी। साथ ही हमें उसी के कंटेंट की रोड रेडी करवाते हैं और उसी कंटेंट को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जिससे यहाँ की एनर्जी एयर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग हो। अब हम आपको उसका पूरा एक एनालिसिस करा के दिखाते हैं। मेरे पास है ये स्टील की रोड SS304। अब मैं इसको रखूँगा हमारी ईस्ट जोन में और वो क्लॉकवाइज मूव करती हुई जाएगी साउथ जोन की तरफ। ये शेरो पॉइंट, ये जो गोल्डन रेशो का पॉइंट है वो बहुत खास देखना होता है, क्योंकि यहाँ हम एनर्जी को सर्कुलेट करते हैं एक सही साइकिल में, नहीं एंटी क्लॉकवाइज ही सर्कुलेट कर सकेंगे। यानी ये आपको खास देखना है। रख दीजिए वहाँ पे जाके। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम इसको पूरा स्कैन कर रहे हैं। तुरंत ही ये यहाँ पे 100% ग्राफ हमें प्राप्त हो गया। इतना फास्ट होगा कि यहाँ से कमांड निकल के टैप तक जाते में जो मिनट लग रही है उससे भी फास्ट ये हो रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आपको ये एक चीज़ दिखा दी। अब इसकी हम रिपोर्ट सबमिट करके हम देखने की कोशिश करेंगे कि हम क्लाइंट को वो रिपोर्ट वापस भेजेंगे कि क्लाइंट ने हमारे पास जो रेमेडी कराई उसका हमारे पास क्या रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे आप बार चार्ट में देखोगे तो जितने भी ग्रीन पिलर, जो रेड 2 पिलर थे ईस्ट वेस्ट के, वो निकल गए और वो रेड पिलर चले गए और ग्रीन पिलर में उसका हो गया, यानी 100% यहाँ पे ऊर्जा मिल गई। फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम दूसरी एक कैटेगरी यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस जो प्रॉपर्टी में है
तो वहाँ पे किसी की नज़र दोष कोई IR पॉइंट तो हमने देखा ही है, घोष, डेड एनर्जी और ND हर तरह का। हम सबसे पहले IR पॉइंट ले रहे हैं। अभी हमने इस प्लॉट को न्यूट्रलाइज नहीं किया, IR को हमने अभी लगाया था, वापस यहाँ से हमने निकाल दिया है और हम देखेंगे अब इधर क्या हमें मिल रहा है इस रिपोर्ट के अंदर। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें IR की प्रॉब्लम्स है जो आपको हमारी इस टैबलेट में शो हो गई होगी। अभी एक सायरन बजेगा जो हमें इंडिकेट कर देगा कि स्कैनिंग इज कंप्लीट। अब है बहुत ही नेगेटिव घोष एनर्जी, तो वो भी इस जगह पे है अवेलेबल, वो हम देखना की कोशिश करेंगे इस प्लॉट पे। ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, नो इफेक्ट है। यानी यहाँ पे ऐसा कोई भी तंत्र मंत्र बाधा, भूत बाधा, कोई भी पिशाच योग, कोई भी ऐसा योग नहीं है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुखद बात है। देखिए फ्रेंड्स, नो इफेक्ट। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे डेड एनर्जी के कॉलम पे। तो डेड एनर्जी यहाँ पे इश्यू हो रही है कि नहीं आ रही है फ्रेंड्स, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे डेड एनर्जी 100% इश्यू हो रही है, क्योंकि ये थोड़ा खेत खोदान वाला एरिया, इंडस्ट्रीज एरिया है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी हो सकता है अगल बगल या इस प्लॉट के अंदर, तो उसको भी हमें थोड़ा न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे नज़र दोष जो बहुत ही हमें सताता है कि हम अगर ये क्लाइंट ने ये प्लॉट लिया है तो ऐसा किसी नज़र का दोष के कुछ ऐसी चीज़ तो यहाँ अवेलेबल नहीं है ना। नो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी नो इफेक्ट आ रहा है। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाना चाहते हैं। अभी हम इसकी कोई भी रेमेडी नहीं करेंगे, हमने सर्च तो कर लिया, क्लाइंट को रिपोर्ट भी भेज देंगे। पहले हम इस प्लॉट की आउटर साइड से एक फ़ोटो खींचेंगे कि ये प्लॉट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यानी कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन आ रहा है, जो साइंटिफिक वाइब्रेशन है, प्रकृति का जो बैलेंस है इधर जो तो 100% हो गया, जैसे ग्लोबल ऊर्जा हमारी 100% हो गई, कॉस्मिक ऊर्जा भी हमारी अच्छी आ रही है, यानी कोई तंत्र मंत्र की बाधा भी इधर नहीं प्राप्त हुई। पर यहाँ पे साइंटिफिक जो कह रहे हैं ना IR, GS, ये सब की जो फ्रीक्वेंसी प्राप्त हुई, तो वो फ्रीक्वेंसी को भी हम किस तरह से टेस्ट करते हैं, उसकी भी इसमें क्या कैटेगरी है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स अब ये डिजिटल स्कैनर में हमारी एक और कैटेगरी है प्रॉपर्टी एनालिसिस। अभी हम इस एस्टेट में तो एंटर हो गए, हमने अपने पर्सनली इसकी विजिट भी कर ली, एक रिपोर्ट भी बना ली। अभी हमें पता है कि कौन सा जोन कहाँ कितना डिस्टर्ब है और कहाँ पे IR लाइन है और कहाँ पे GS लाइन है। अब सपोज़ मुझको इसकी एक फ़ोटो निकालनी हो, ऐसी कोई कैटेगरी हो किसी भी स्कैनर के साथ अटैचमेंट की, तो वो चीज़ यहाँ पे है। तो आप ये देखिए कि ये प्रॉपर्टी एनर्जी का एक हमारे पास एक ऑप्शन है और ये है ओपन लैंड। अब हम इस ओपन लैंड को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये लैंड की फ़ोटोग्राफी करने का एक चांस मिल जाएगा और उसकी भी हम एनालिसिस कर पाएंगे। अब हम इस थोड़ा इधर आ जाइए, इससे फ़ोटो कंप्लीट हमें मिले। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी प्रॉपर्टी की हम अभी हमारे को फ़ोटो क्लिक करेंगे हम। अब हम इसको स्कैन करेंगे कि यहाँ पे क्या ऑप्शन है, क्या क्या इधर इसकी पॉजिटिविटी का रेशियो है। यहाँ पे फोटोग्राफी में आपको ये प्लॉट पूरा दिख रहा है। अब यहाँ पे हम इसको ओरा स्कैनर, डिजिटल ओरा स्कैनर के माध्यम से इसको स्कैन करेंगे तो यहाँ पे एक रिपोर्ट जनरेट होगी। फ्रेंड्स स्कैनिंग हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे 50% एवरेज निकल के आया है।
पहले हमें यहाँ पे ग्लोबल एनर्जी जो प्राप्त हुई थी वो 100% एनर्जी प्राप्त हुई थी। अभी हमें यहाँ पे किरलिंक फोटोग्राफी की मदद से हमने इसकी फ़ोटोग्राफी ली है। अब उसकी जो ओरा है, प्लॉट की लेंथ की, सब कुछ कंप्लीट होके, पूरी ओरा लेंथ स्कैन होके, प्रॉपर्टी एनर्जी स्कैन होके ओनली फॉर 50% एवरेज मिल रही है। अब इस रिपोर्ट को हम सबमिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने इसको व्यू करेंगे, इसको देखने की कोशिश करेंगे, क्लाइंट को भेजने की कोशिश करेंगे, तो क्लाइंट को हम ये रिपोर्ट दे पाएंगे भाई यहाँ की एनर्जी 50% है, अब हम यहाँ पे क्या सुधार कर पाएंगे। तो अब वो क्लाइंट कहीं पे भी बैठा होगा, आप इसी प्रॉपर्टी को स्कैन करके दिखा सकते हो। जहाँ पे जीएस है वहाँ पे जो भी कुछ हमने यहाँ पे फाउंड आउट किया है उसकी हम एक टेम्पररी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसके बाद में हम फोटोग्राफी लेंगे। फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पे एक रेमेडी की है, जो हमने यहाँ पे IR, GS और डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट जो डिस्टर्ब था उसकी न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको गेन, उसकी नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए और पॉजिटिविटी को गेन करने के लिए यहाँ पे हमने जो कहते हैं डायरेक्शन रोड भी यूज़ की है, IR रोड भी यूज़ किए हुए और जियोपैथिक रोड भी यूज़ किए हुए। यानी हमारी यहाँ पे एक ट्रीटमेंट हो गई। बिफोर ट्रीटमेंट हमने इसकी एक फ़ोटोग्राफी ली थी, वहाँ पे 50% एवरेज निकला था। अब आफ्टर रेमेडी फोटोग्राफी लेंगे तो ये प्लॉट में हमने क्या क्रिएट कर सके हैं, क्या इसकी हम वास्तु सुधार सके हैं, क्या इसकी लैंड की कैपेसिटी को पॉजिटिव कर सके, लैंड की फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव कर सके, GS को रिमूव कर सके, रिमूव तो नहीं कर पाएंगे, न्यूट्रलाइज कर सके, IR को न्यूट्रलाइज कर सके, सब कुछ हमें इस स्कैनर के माध्यम से पता चल जाएगा। आप व्यूअर्स को दिखा दीजिए कहाँ का। हमारे को पहली रोड मिली है नॉर्थ जोन में, ये है IR की न्यूट्रलाइज करने के लिए। फिर यहाँ पे जो हमें मिली है जियोपैथिक न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन बेस्ड एनर्जी फिर ये जो रोड रखी है हमें GS की रोड रखी है, जियोपैथिक की साउथ जोन से आने वाली, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कॉपर यूज किया है। यहाँ पे हमने कॉपर की रोड। ईस्ट जोन में यहाँ पे हमने IR रखी, IR को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने 304 SS स्टील का यूज किया हुआ है। और इसी के आगे आते हुए जो हमारा डायरेक्शन ईस्ट जोन की SS 304 यूज की। अब आप प्लॉट के बाहर आ जाइए, अब मैं इसकी फोटोग्राफी करता हूँ। बंद करता हूँ। आफ्टर रेमेडी की फोटोग्राफी करेंगे। अब ये प्रॉपर्टी एनर्जी, यहाँ पे एक ओपन लैंड, वापिस फोटो शूट कर रहे हैं हम पूरी लैंड की, कि यहाँ पे अब क्या फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है। फ्रेंड, फोटो शूट हो चुका है, अब हम इसको स्कैन करेंगे। लो, अभी यहाँ पे फोटो शूट हो चुका है, अब हम इस लैंड को स्कैन करेंगे आफ्टर रेमेडी। फ्रेंड्स, स्कैनिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। एक रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो रही है, अभी आप देख सकोगे। तो यहाँ 100% एक्सीलेंट रिपोर्ट जनरेट हो गई है, 100% एक्सीलेंट हो चुका है प्लॉट। अब ये व्यू अभी आप देख सकते होंगे, ये ग्रांड रिपोर्ट 100% एक्सीलेंट। इस तरह से अगर फ्रेंड्स आप भी कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, आप भी हमारे से इस तरह से कंसल्टेंसी करवा सकते हैं। और जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो कंसल्टेंट हैं, वो भी अगर इस कंसल्टेंसी में कुछ सीखना चाहते हैं, स्कैनर के बारे में कुछ गाइडेंस चाहते हैं, तो वो हमारा संपर्क कर सकते हैं डिजिटल स्कैनर के लिए भी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।